Have mercy on me, sinner. स्टार्ट। आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर के शाह और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। मेरा फेसबुक पेज नासिर के शाह ऑफिशियल और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपको बखूबी इल्म है कि भद्रवाह के अंदर पिछले कई सालों से जो है ड्रग्स जो है अरूज पर है। यहाँ पर आए दिन आप देख सकते होंगे कि हर घर का जो है, हर दूसरे तीसरे चौथे घर का जो चिराग है वो बुझ रहा है, और वजूहात क्या है? सिर्फ ड्रग्स। तो ड्रग्स को रोकने के लिए पुलिस भी काफी एफर्ट्स कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन काफी एफर्ट्स कर रही है, सोशल एक्टिविस्ट काफी एफर्ट्स कर रहे हैं। लगभग हर कोई एफर्ट कर रहा है कि भद्रवाह के अंदर जो है ड्रग्स को जो है खत्म कर देना चाहिए। इसके एवज में पुलिस भी टूर्नामेंट करवा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी टूर्नामेंट्स करवा रही है, क्रिकेट को लेकर या और भी कई प्रकार के टूर्नामेंट्स होते हैं, ताकि यूथ जो है उसको एंगेज किया जाए स्पोर्ट्स की तरफ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ, ताकि वो ड्रग्स की तरफ ना जाए। भद्रवाह में जो है आप देख रहे होंगे आए दिन जो है ड्रग्स जो है स्मगलर जो उनको पकड़ा जाता है, लेकिन ताहम रुकने का नाम नहीं जो है, रुकने का नाम नहीं अभी तक जो है पूरा हुआ है। तो इसी जिमन में जो है पुलिस ने पिछले 1-2 महीने पहले यहाँ पे टूर्नामेंट्स करवाए और काफी यूथ्स को एंगेज किया और उनकी काउंसलिंग भी की कि आप लोग जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लीजिए और ये ड्रग्स की दुनिया से दूर चले जाइए, एक्सरसाइजेज कीजिए, क्रिकेट खेलिए और भी गेम्स खेलिए। तो इसी जीवन में कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी भद्रवाह के जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिन्होंने पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी कोरोना काल से पहले भी जो है बहुत सारे टूर्नामेंट्स करवाए, क्रिकेट टूर्नामेंट। और ये जो ग्राउंड है कॉलेज का जो एक ग्राउंड है, यहाँ पर बड़े टूर्नामेंट्स करवाए गए ताकि यूथ को एंगेज किया जाए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में। आपने देखा होगा रिसेंटली जो है पिछले साल चिनार प्रीमियर लीग का यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ। इसके अलावा भी 1-2 टूर्नामेंट और मेगा लेवल पे टूर्नामेंट्स हुए, जहाँ पर बहुत से यूथ को एंगेज किया गया और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ से उनको जो है लगाया गया। तो मेरे साथ यहाँ पर आप देख सकते होंगे असर टाक साहब है, जो चिनार क्रिकेट क्लब के चेयरमैन हैं और यही जो है टूर्नामेंट्स यहाँ पे करवाते हैं। तो इनसे जानेंगे कि पिछले साल तो इतना कामयाब टूर्नामेंट यहाँ पे किया गया, तो इस बार क्या दिक्कत हुई, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। असर साहब, पिछले साल आपने इतना जबरदस्त टूर्नामेंट करवाया पूरे जम्मू कश्मीर में, इवन के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी अप्रिशिएट किया था कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए भद्रवाह के अंदर ताकि ड्रग्स से लोग जो है बाहर आए। तो इस बार क्या दिक्कत आ रही है? शुक्रिया नासिर भाई, आप यहाँ पे आए इस थोड़ा बहुत कवरेज करने के लिए। देखिए, लास्ट ईयर जो हमारा इवेंट हुआ था, पहली बार चिनाब वैली में इतना बड़ा इवेंट कराया था हमने यहाँ पे चिनाब प्रीमियर लीग के नाम से। बहुत अच्छा इवेंट हुआ था, सफल इवेंट हुआ था। बहुत ही क्राउड आपने देखा था कि यहाँ पे कितने लड़के एंगेज हुए थे, काफ़ी मतलब लड़के यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने काम किया। तो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा इस बार जब हम इस सेकेंड एडिशन उसी प्रीमियर लीग का कराने जा रहे थे, तो बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ के जो कॉलेज के अथॉरिटीज़ हैं हमें अलो नहीं पहले कर रही थी। फिर जब हम एडीसी साहब के पास गए, एडीसी साहब ने एक लेटर निकाला वहाँ से कॉलेज अथॉरिटी के लिए, तो वहाँ से अथॉरिटी कॉलेज के जो प्रीमिसेस से कोई भी ऐसा कोई आंसर नहीं मिला एडीसी साहब को। और उसके बाद एडीसी साहब ने अपने एंड से एक परमिशन जनरेट कर दी हमारे हक में। तो हमारे पास वो परमिशन लेटर पड़ा हुआ है जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दिया था। तो आज जब हम ग्राउंड के अंदर हमारे यहाँ पे पूरे ग्राउंड्समैन आए, उसके बाद बाकी जो हमारे इस क्लब के जो बाकी मेंबर्स हैं वो सभी आए, यहाँ पे कमेटी के मेंबर्स सभी आए यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉलेज से कुछ स्टाफ आया, उसके बाद यहाँ पे कुछ लोकल लड़के उनके साथ थे और कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। यहाँ पे हमारा ग्राउंड्समैन लगा हुआ था, तो उनके साथ कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की। तो हम यहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो उसके बावजूद हमने इनको बोला कि सर हमारे पास एक परमिशन लेटर पड़ा हुआ है जो आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लेटर प्रोवाइड किया है। तो उसके बाद ही हम इस ग्राउंड के अंदर एंटर हुए हैं। तो वहाँ से कॉलेज के कुछ स्टाफ मेंबर्स हमें कहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन को नहीं मानते हैं। तो हमने कहा कि अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त यहाँ पे हेड है। तो हमने मुझे बताइए कि जो कॉलेज अथॉरिटी है उनसे आपने परमिशन के लिए बोला था? सर, पिछले 1 मंथ से हमने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से मुलाकात की, 3-4 बार हम उनके पास गए, उनके ऑफिस में मिले, हम पर्सनली मिले। इवन हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स के भी लोग चले गए उनके पास। तो उनको यही बोला कि सर हमें परमिशन चाहिए। उनके पास एक एडीसी साहब से एक लेटर पहुंचा था, हमने बोला कि हमें परमिशन लेटर आप दीजिए, हम बाय हैंड एडीसी ऑफिस में पहुंचा देंगे। हमें टूर्नामेंट कराना है, हमें डेट का अनाउंस करना है, काफ़ी तैयारियां भी करनी है इस टूर्नामेंट की, लेकिन जानते हैं टूर्नामेंट काफ़ी बड़ा है, तो इसके हिसाब से हमें तो। लेकिन यहाँ पे जब हम गए 2-3 मरतबा हम गए, प्रिंसिपल ऑफिस में भी गए हम, बिल्कुल मना कर दिया। एक्चुअल में बात ऐसी है, ये इसलिए परमिशन नहीं दे रहे हैं, सीधे मैं बात करूँगा, ये पैसे मांगने की बात है।
पैसे मांग रहे हैं इनने हमसे पैसे मांगे कि आप पैसे दीजिए, हमने ग्राउंड को मेंटेन करना है। पिछले 1954 में कॉलेज यहाँ पे तामीर हुआ है। उसके बाद आप क्या चीज़ यहाँ पे नहीं देख रहे हैं कॉलेज ग्राउंड के अंदर। यहाँ पे जब लास्ट ईयर हमने टूर्नामेंट कराया, यहाँ पे मेंटेनेंस हम यहाँ पे चिनार क्रिकेट क्लब के मतलब जितने भी मेंबर्स हैं, हमने यहाँ पे ग्राउंड की मेंटेनेंस कराई है। अनइवन बोन्स था, रोल कराया, यहाँ पे जेसीबी की मशीन्स लगाई, यहाँ पे ड्रेन का था इश्यू था वो पूरा कराया। आप अगर आज देखें लास्ट ईयर से इस साल ग्राउंड में कितनी तब्दीली आई है। और ये बता रहे हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, उसके बाद आपको हम एलो करेंगे। पैसे कौन मांग रहा है आपसे? पैसे जो इन्होंने तश्कील किया कमेटी, वहाँ पे जो प्रिंसिपल ने एक तश्कील की है कमेटी, उन्होंने पैसे हमसे मांगे। हमने कहा सर हम पैसे तो नहीं मांग सकते, हम तो इवन लोगों पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है, लोग हमें 50-100 रुपए, 200, 500, 1000 रुपए देके हम थोड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ताकि इवेंट बहुत बड़ा है। एक तो इतना बड़ा इवेंट कराना है, इतने हाई लेवल का इवेंट। आपने जो पिछले साल इसका फर्स्ट एडिशन करवाया था, तब इन्होंने पैसे मांगे थे? तब तो कोई पैसे नहीं मांगे थे। इन्होंने देखा एक्चुअल में, जब हमने इनके पास एक लेटर दी, वहाँ एप्लीकेशन एक दी प्रिंसिपल साहब को, उस पे इन्होंने पढ़ा कि 5 लाख जो ही इन्होंने देखा, इन्होंने बोला हमें भी पैसे चाहिए। अच्छा। मतलब इतनी गरीबी आई है हमारे कॉलेज को कि हमसे ये पैसे मांगने पे पहुंचे हैं। मतलब इनके पास आज तक इतना पैसा आया है, वो किस खाते में गया है? मतलब यहाँ पे इवन सिटिंग के लिए कोई जगह नहीं है, कोई सिटिंग का आप बताइए यहाँ पे कोई अरेंजमेंट। ये तो तानाशाही हुए ना, इनडायरेक्टली तानाशाही। नहीं देंगे, क्लियर है। इससे पहले भी पुलिस का टूर्नामेंट हुआ, उससे पहले भी एक टूर्नामेंट हो। क्या आपको लगता है कि वहाँ पे इन्होंने कुछ पैसे इन्होंने हमें एक लेटर दिखाया, उस पर इन्होंने बताया कि हमने एक लेटर बनाया हुआ है 2021 अगस्त में इन्होंने एक लेटर निकाला था। उस पर इन्होंने बताया कि हमने रखा है जो भी अब यहाँ पे इवेंट होगा उनको पे करना पड़ेगा। हमने कहा उसके बाद सर 2021 अगस्त के बाद यहाँ पे 2 बड़े इवेंट हुए, तो आप उनकी मेरे को जीआर दिखाइए। अगर उन्होंने पैसा दिया है हम भी दे देंगे, मतलब हमें कोई एतराज नहीं है। फिर अगर आपको इतनी ही मतलब इतनी गरीबी है। आपसे पूछना चाहूंगा, आपका मुद्दा और मकसद क्या है इस टूर्नामेंट को? देखिए सर, मेरा मुद्दा और मकसद एक ही है। यहाँ का जो यूथ है वो इस वक्त आप जानते हैं कि भद्रवाह की हालत क्या है। मैं खास अपने इलाके की बात करूंगा, मुझे जम्मू कश्मीर की बात अभी नहीं करूंगा। जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वो हम कर रहे हैं। यहाँ का यूथ सारा इस वक्त डाइवर्ट है, ड्रग्स की तरफ चला गया है। आपने देखा यहाँ की हालत क्या है, भद्रवाह की हालत क्या है। हमने खुद देखा इसी कॉलेज ग्राउंड के अंदर शाम को बच्चे आके ड्रग्स करते हैं, नशा करते हैं। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ होती है? ये कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ होती है? उस वक्त उनको फिक्र नहीं होती है हमारे ग्राउंड को मिसयूज हो रहा है। हम तो एक इवेंट करा रहे हैं, एक तो हम बच्चों को डाइवर्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं, इसमें कोई मुनाफा नहीं है हमें। हम तो एक एक्टिविटी करा रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। यहाँ पे जहाँ तक मुझे याद है, जो आपने लास्ट एडिशन करवाई थी, उधर तो डीसी साहब भी थे, एसएसपी साहब भी थे, सभी ने तमाम सोशल एक्टिविस्ट थे, जो सीनियर सिटीजन, सबने अप्रिशिएट किया। वो तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। इवन डीसी साहब हमें बहुत इतने खुश हो गए, उन्होंने हमें स्पेशली डोडा अपने ऑफिस में बुलाया, हम उनके पास मिलने गए। एसएसपी साहब के पास हम गए, उनके साथ मिले हम। यहाँ के एडीसी साहब इतना सपोर्ट किया, खाली यहाँ के कॉलेज अथॉरिटी, इनको पैसा चाहिए, इनको ये टेंशन नहीं है यहाँ पे इवेंट हो ना हो, इनको ये टेंशन नहीं है, इनको पैसे की जरूरत है। तो अभी तो लगभग मैं देख रहा था, आपने भी जो पोस्ट आई थी फेसबुक पे, तो 11 यानी कल को तो आपकी इनॉग्रेशन थी, तो अभी क्या सिचुएशन है? देखिए सर, आप देख रहे हैं सुबह से लगे हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ग्राउंड्समैन था इस पे हाथ उठाने की कोशिश की। अब ग्राउंड्समैन कौन, जरा मुझे दिखाइए। हमारे बताइए आपके साथ क्या हुआ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, डर रही मत, बिल्कुल बताइए क्या हुआ। मैं ग्राउंड में आया तो यहाँ पर स्टाफ और लड़के कुछ आए, तो वो दाड़े इशारे मारने लगे मुझे। क्या ये बंद करो, ये काम बंद करो, यहाँ काम मत करो, ये अभी कोई हमारे पास परमिशन नहीं आएगी है, वो कुछ ऐसे बोल रहे थे। तो मैं डर गया, मैंने फ़ोन कर दिया ऑर्गेनाइजर को, तो फिर बाद में ये आए, उन्होंने फिर संभाल लिया। तो बाद में गए, वो बोलने लगे हम ये करेंगे, वो एक्चुअल में इनके साथ लोकल लड़के भी हैं। मुझे समझ नहीं आती, कॉलेज वाले लोकल लड़कों को यहाँ पे खिला रहे हैं, किस बेस पे खिला रहे हैं? जब आपके कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आज तक यहाँ पे कोई फुटबॉल मैच नहीं कॉलेज वालों ने कराया, दिखाइए हिस्ट्री में नहीं कराया। तो आज इनको पता चला कि कल इनॉग्रेशन है, हमें दिक्कत कर रहे हैं यहाँ पे, हमें परेशान कर रहे हैं यहाँ पे। अब आज साफ साफ ये बात है कि आप तो एक तरफ से ड्रग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अनासिर जो भद्रवाह के अंदर, भद्रवाह के ही कुछ अनासिर हैं, मैं कहूँ अनासिर हैं, जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी एक्टिविटी कोई कराए। ये चाहते हैं कि इनको चाहिए एक अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं कॉलेज के अंदर। ये किसी के बाप की प्रॉपर्टी तो है नहीं, भद्रवाह कॉलेज ग्राउंड ये पब्लिक की है, यहाँ के लोगों की है।
यहाँ के बच्चे आके यहाँ पे खेल सकते हैं। हम पैसा 1 रुपए नहीं देंगे कॉलेज अथॉरिटी को, किस बेस पे देंगे? इन्होंने यहाँ इस कॉलेज के लिए, इस ग्राउंड के लिए क्या किया है हमें दिखाई। इन्होंने क्या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा, एक तो यहाँ पे वॉशरूम तक ये बना नहीं पाए, तो बात करते हैं ये। अभी भी अगर आप ग्राउंड की हालत देख सकते हो, अभी अगर आप वीडियो में दिखा सकते हो, यहाँ से बुरी हालत है ग्राउंड की। इनने एक काम नहीं आज तक किया हुआ है और आज हमको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इतना हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा टूर्नामेंट, पिछले बार भी हमने टूर्नामेंट कराया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हर एक ने सपोर्ट किया। यहाँ तक कि अभी भी सारे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज जो यहाँ के कुछ लोकल मैं समझूंगा इनको बहका रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम आ रही है हर एक ये टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने में। और आप अभी भी देख सकते हो नासिर भाई कि यहाँ से ग्राउंड की हालत क्या है। ये देखिए, ये जो आप ये जरूर दिखाइएगा वीडियोस में, ये जो हालत गांध ये हमने साफ करनी है। ये मेरी कमेटी के मेंबर्स इस वक्त लेबर लगवाएगी यहाँ पे। ईओ साहब से हमने बात की, ईओ साहब उन्होंने बोला कि 3 बजे हमारे बंदे आएंगे, वो बिल्कुल आपको ग्राउंड बिल्कुल साफ करके देंगे। आज मैं कॉलेज वालों से पूछना चाहता हूँ, अगर हम ग्राउंड साफ कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं? अगर हम बच्चों को डाइवर्ट कर रहे हैं, ड्रग्स लेने से रोक रहे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, यहाँ के यंगस्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म में तैयार कर रहा हूँ, इतना बड़ा इवेंट करा रहा हूँ। आज जम्मू कश्मीर के अंदर माना जाता है चिनाब प्रीमियर लीग, वो मैं करा रहा हूँ, तो यहाँ के कॉलेज वालों को नहीं चाहिए था हमें सपोर्ट करना? सही बात है। देखिए, ये कॉलेज वालों ने जो है सपोर्ट करना चाहिए था इस टूर्नामेंट को, लेकिन हुआ उल्टा। इसका मतलब कि कॉलेज के लोग चाहते हैं कि भद्रवाह के लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाए। यहाँ पर पुलिस ने टूर्नामेंट करवाया, अप्रिशिएट किया सबने कि चलो पुलिस टूर्नामेंट करवा रही है, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, ड्रग्स से दूर रहेंगे। अभी अगर चिनार क्रिकेट क्लब के लोग हो या कोई भी टूर्नामेंट करवाना चाहता है तो इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कॉलेज वालों को। इसके एवज में ये क्या कर रहे हैं, इनको रोड़ा डाल रहे हैं टूर्नामेंट ना करवाने की। और जैसे कि असरा टाक ने बोला पैसे मांग रहे, भाई किस चीज के पैसे मांग रहे हैं आप? ये जो फेंसिंग आप देख रहे हो 4RR इंडियन आर्मी ने करवाई, इस साइड जो डंगा लगाया वो ग्रिफ वालों ने लगाया, बाकी यहाँ से जो ये कटिंग कर पुलिस ने करवाया, पत्थर दूसरी मेंटेनेंस यहाँ के लोकल लोग करवाते हैं। तो कॉलेज जो है क्यों रोड़ा डाल रही है, किस कैपेसिटी में वो ये तानाशाही दिखा रहे हैं? और हम टूर्नामेंट नहीं कराएंगे तो फिर वो पैसे कहाँ से लाएंगे वो ग्राउंड के लिए ठीक करने? अगर हम जैसे ये बोल रहे हैं पैसे दो तो फिर टूर्नामेंट, अगर हम नहीं देंगे तो फिर उन्होंने कहाँ से पैसे लाने ये यहाँ पे ग्राउंड को? दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट्स फंड जब भी कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है उसको जो पर्ची मिलती है उसमें स्पोर्ट्स फंड का पैसा भी होता है। वो पैसा कहाँ जाता है? अगर आपने मेंटेनेंस करनी है तो वो बच्चों का जो हजारों बच्चे 2,500-3 हजार बच्चे जो हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनका जो आपका स्पोर्ट्स फंड वो उनसे फीस लेते हैं, वो कहाँ रखते हैं आप? इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी लोग इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जो पास देखिए हमारे पास मना कर रहे हैं करने के लिए, लाइव टेलीकास्ट करते हैं, वो हमारे पास टीम पहुंच चुकी है। हमारा एक्सपेंडिचर डे बाय डे बढ़ रहा है, इनकी वजह से हम खजल हो रहे हैं। आपने इतने टूर्नामेंट यहाँ पे करवाए, तो ऐसी दिक्कत कभी आई आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज तक 2007 से हम इवेंट्स का काम कर रहे हैं। हमने पूरे इंडिया में टूर्नामेंट किए हैं, कॉलेज ग्राउंड में किए हैं, ताकि जहां ऐसी जगह पे किए जहां कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो खुद आते हैं, ऐसे ऐसे यूथ के साथ चलते हैं, कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज के दौर में जो है ऐसे इवेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप खुद ही देखते हैं, रोज़ अखबारों में आप खुद ही पढ़ते हैं कि क्या हालत है हमारे जम्मू कश्मीर की, जो ड्रग्स है वो किस तरह से चरमपंथियों पे जा रहा है। तो यहाँ जब मैं फर्स्ट एडिशन में आया था, जब असरार टाक ने यहाँ पहला इवेंट शुरू किया था, जब नज़र पड़ी तो यहाँ घोड़े और गायें मुझे दिखाई दी थी। उसके बाद जब मैं पहले जहाँ इन्होंने बाथरूम जहाँ है उसमें जाके जब हमने देखा अंदर टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में, वहाँ जो है ड्रग्स करके जो है लोगों ने इंजेक्शन डाले हुए थे, वो वहीं पड़े हुए थे। वो हालत देखी मैंने, 2 दिन मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा भद्रवाह ऐसा खूबसूरत इलाका है, यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। और उसके बाद यहाँ इस ग्राउंड की इतनी बुरी हालत थी, चारों तरफ जो है गड्ढे गड्ढे पड़े हुए थे। और इस यूथ ने जो है यहाँ विकेट्स बनाया, कम से कम 1.5 लाख रुपए जो इनको यहाँ पे लगाए। 5-6 दिन मेरे होते हुए यहाँ पे इन्होंने मेहनत की, दोबारा उखाड़ा, फिर बनाया, बहुत खर्चा किया। चारों तरफ ग्राउंड में जो है मिट्टी डाली गई। तो देखिएगा, अगर यहाँ पे पैसों की बात की कि उन्होंने कि पैसा मांगते हैं, देखो मैं बताऊं आपको, डोडा स्टेडियम बना है, वहाँ फैसिलिटी है, वहाँ वो पैसे मांगेंगे, देने के लिए तैयार है हर कोई। मैं भी वहाँ प्रिंसिपल के साथ रहूंगा। बाकी जगहों पर जैसे स्पोर्ट्स काउंसिल के स्टेडियम बने हुए हैं, जहाँ जगह है, जहाँ हॉस्टल है अंदर, वहाँ आपको जिम मिलेगा, वहाँ आपको बहुत सारी फैसिलिटी, सीट का अरेंजमेंट है, जहाँ लोग आके बैठ सकते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं है, साइड सीटिंग मिलेंगी, सारा कुछ मिलेगा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसे चौगान था किश्तवाड़ में, वैसे ये भी है अभी फिलहाल। यहाँ तो गाय और घोड़ों के अलावा मैंने कुछ देखा नहीं था। और इनको मुबारकबाद देनी चाहिए थी यहाँ के प्रिंसिपल को आके कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। जो काम इन्होंने करना चाहिए था वो काम जो है ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो अभी देखिएगा, इनकी अगर बात करें तो अभी हम जब सुबह यहाँ पे आए तो हम अपने कैमरास की जो लेवल्स कर रहे थे कि यहाँ पे
हमारे स्टैंड लगेंगे तो वहाँ लड़के आते हैं, बोलते हैं आप क्या कर रहे हो, कॉलेज का ग्राउंड है आपका नहीं। मैंने कहा हम तो दूर से आए हैं, हमें कोई पता नहीं किसका ग्राउंड है, लेकिन हमें भी यहाँ 3-4 साल से हम लगातार आ रहे हैं, हमें पता है कि ये ग्राउंड बनाया किसने, यहाँ लोकल लोगों ने बनाया है और आप इसको करने दीजिएगा। नीचे हमने फुटबॉल इवेंट करा, बच्चे आपसे बच्चे हालांकि स्टाफ को आना चाहिए थे, लेकिन इन्हें जो है प्लांटेड बच्चे जो हैं उनको प्रिक देते हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लोकल बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। जी बताइए। वही बात है कि अभी जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ जी कॉलेज का ग्राउंड है, ये किसी के बाप का नहीं है। मैंने कहा हमें कोई इससे लेना देना नहीं, हम अपना काम करने के लिए, हमें किसी ने बुलाया है तो हम आए हैं। हमने पिछले बार भी इवेंट किया, ऐसी कोई बात नहीं। अब क्या हो गया आपको? यही चीज़ है कि मुझे बहुत खुद पे जो है मुझे खुद शर्म आ रही है कि प्रिंसिपल साहब ने यूथ का साथ देना चाहिए था कि आप अच्छा काम कर रहे हो, हमारी तरफ से आपको क्या चाहिए, क्या मदद चाहिए वो करनी चाहिए थी। अगर यहाँ कोई एक ही चौकीदार आप कॉलेज का देखें, कोई एक बंदा जो यहाँ सफाई करता हो, ग्राउंड की देखभाल करता हो, गेट में खड़ा होता हो, इन लोगों ने खुद ताले खरीदे, खुद जो है वहाँ पे ताले लगाते हैं, चारों तरफ मेंटेन करते हैं। बारिश का जब पानी है यहाँ पे इतना आता है कि कमर तक जो है पानी चला जाता है, इतनी गंद आती है, तब कोई कॉलेज का यहाँ मैंने देखा नहीं। मैं भी 3 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, और यही चीज एक गलत बात है कि आप यूथ के साथ जो है यहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है। चलिए बहुत बहुत तो ये थे चिनार क्रिकेट क्लब के लोग जिनसे हमने बात की। तो जो ये बात कर रहे हैं कॉलेज वाले कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, मानते हैं कि कॉलेज की प्रॉपर्टी, लेकिन उनको सपोर्ट करना चाहिए था ऐसे इवेंट्स को कि यहाँ के कुछ नौजवान जो सामने आ रहे हैं और ड्रग्स को खत्म करने की बात कर रहे हैं, नौजवानों को अच्छे ट्रैक पर लाने की बात कर रहे हैं। बाकी रही बात यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वक्त साफ सफाई यहाँ पर है, देखिए जितनी भी जो गंद है यहाँ के जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं इन्होंने उठाई और साइड में फेंकी, और इनका ये भी मानना है कि उधर से भी उठाकर ये कहीं डिस्पोज ऑफ करेंगे अच्छी जगह पर जहाँ पर म्यूनसिपैलिटी ने जो है एरिया बनाया हुआ है। लेकिन कॉलेज जो है रोड़ा डाल रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट में, इसमें साफ जाहिर होता है कि यहाँ का डिग्री कॉलेज नहीं चाहता है कि यहाँ के नौजवान बच्चे जो है सही ट्रैक पे वो स्पोर्ट एक्टिविटीज में हिस्सा ले। तो आप लोग फैसला कीजिए क्या ये सही है या गलत है, क्या कॉलेज सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो ये फैसला हम आप पे छोड़ रहे हैं। बहरहाल ज्यादा न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे नासिर के शाह।